से बड़ी बड़ी बातों को हमारे सामने कह दिया है। छोटे शब्दों में रहस्यपूर्ण बात को कह देना एक कलाकृति कहलाती है और यही सूत्र है जिसमें एक के साथ अनेक अर्थ निकलते चले जाएं और अनेक अर्थ भी अर्थवान होना चाहिए, प्रयोजनभूत होना चाहिए। व्यर्थ के शब्द निकल जाएं वो अर्थ सही नहीं है। जहाँ से अर्थ मतलब प्रयोजनभूत बातें निकलती हैं उसको सूत्र कहते हैं हम लोग। कैसे हम लोग आचार्य भगवत श्री उमा स्वामी जी महाराज के द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथराज जी को, जिसमें 397 सूत्र हैं, 10 अध्याय हैं। पहले अध्याय में हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग क्या है? तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में हम लोग जीव का वर्णन समझ रहे हैं। तो पहले अध्याय में जीव के पास सम्यक दर्शन होता है जिसके कारण से वो मोक्ष मार्ग का पथिक कहलाता है। जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है वह मोक्ष मार्ग का पथिक नहीं कहलाता है। इसलिए पहले सूत्र में यहाँ पर जीव के कल्याण की बात की गई है कि जीव के पास क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होना चाहिए। यही जीव के मोक्ष मार्ग के पथिक होने का परिचय है। हम लोगों ने जिनेन्द्र भगवान की 3 विशेषणों को मंगलाचरण में समझा। सबसे पहले कि जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, ऐसे भगवान वीतराग के गुणों की प्राप्ति के लिए मैं भगवान की वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ और निरंतर उनकी प्रार्थना प्रेयर करता हूँ। उसके पश्चात दूसरे, पहले सूत्र में हमने मोक्ष मार्ग के कारणों को समझ लिया है कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। तो जहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है वहीं पर मोक्ष मार्ग है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग की बात की जा रही है। और जब मार्ग मिल गया है तो मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, इसमें निसंदेह रहना चाहिए। फिर अगले क्रम में हम लोग समझ रहे हैं, दूसरा सूत्र हमने पढ़ा कि तत्वार सूत्र को जो पहला बताया है सम्यक दर्शन, तो ये सम्यक दर्शन होता क्या है? ऐसा शिष्य ने पूछा तो आचार्य भगवान ने कहा कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों पे श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। किस पे श्रद्धान करने का? तत्वों पे श्रद्धान करने का। आवाज़ पर्याप्त आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छा। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझना है विषय। आज हम लोग बहुत अच्छा विषय लेकर के चलेंगे। तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पे श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहा है। तो इसको विशेष रूप से समझेंगे। उससे पहले हम लोग तीसरे सूत्र को समझते हैं कि तत्वों पे श्रद्धान करना हमने सम्यक दर्शन समझ लिया है, पर आप हमें ये तो बताइए कि ये सम्यक दर्शन कितने प्रकार से उत्पन्न होता है? तो 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन के प्रकार नहीं है ये, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के प्रकार है। जब भी कभी आप इस प्रश्न पूछा जाएगा कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के प्रकार कितने हैं, तो आपको ये 2 नाम लेना है। कौन से? तो तन्निसर्गा दधि गमात वा। एक तो होता है निसर्गज सम्यक दर्शन और दूसरा होता है अधिगमज सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है? पहला निसर्गज सम्यक दर्शन, दूसरा अधिगमज सम्यक दर्शन। इस प्रकार से 2 प्रकार के सम्यक दर्शन हमने यहाँ पर जान लिए हैं। 2 प्रकार से उत्पत्ति के कारण जान लिए। अब फिर आचार्य भगवान ने कहा कि चलिए आपने बता दिया है तो अब इतना और बताइए कि सम्यक दर्शन में आपने कहा 7 तत्वों पर श्रद्धान करना। 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो जीवा, जीवाश्रव, बंध, शंबर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। इन पे ही श्रद्धान करेंगे तो क्या बनेगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। देखिए, अब बहुत ध्यान से समझना। जितने लोग ध्यान से समझ रहे हैं वो एक बार थम्स अप कर देंगे फटाफट कि हाँ, हम लोग बहुत ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज़ को।
अब आप जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोगों को रिकॉर्डिंग करना आता वो अपने अपने रिकॉर्डिंग कर लेंगे और डालेंगे अपने अपने ग्रुपों में कि सम्यक दर्शन में वास्तव में श्रद्धान कैसे करना चाहिए। देखिए, वैसे विषय हमने 1-2 दिन पहले चलाया था, पर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम उसको समझ नहीं पाए थे। आज हम लोग फिर से समझते हैं। सम्यक दर्शन में यहाँ पर 7 तत्वों को पढ़ लेना या 7 तत्वों को याद कर लेना या 7 तत्वों की परिभाषा को याद कर लेने से सम्यक दर्शन नहीं होता। एक्चुअली में आज तक हम लोगों ने यही किया है। कभी भी पूछा गया कि 7 तत्वों पर सिद्धांत, तो हमने क्या किया, 7 तत्वों की परिभाषा को हमने रट लिया। और कभी भी किसी से पूछा कि जीव तत्व किसे कहते, तो हमने कह दिया कि जिसके अंदर ज्ञान दर्शन रूप चेतना पाई जाती है उसको जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं, तो जिसके अंदर ज्ञान दर्शन रूप चेतना नहीं पाई जाती उसको अजीव कहते हैं। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं और कर्मों का आत्मा में मिल जाने को हम बंध कहते हैं। आते हुए आश्रव का रुक जाना संवर कहलाता है और जो आत्मा में कर्म आ चुके हैं उनको धीरे धीरे निकाल देना आत्मा से, उसको निर्जरा कहते हैं। और पूर्ण रूप से हमारी आत्मा को कर्मों से रहित कर देना, रिक्त कर देना मोक्ष कहलाता है। इतना मात्र याद कर लेने से या परिभाषा याद कर लेने से सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से देखिए। उदाहरण दिए थे मैंने आपको कि यमपाल चांडाल का नाम आता है हमारे ग्रंथों में। यमपाल चांडाल था और राजा का चांडाल था। चांडाल का काम होता है राजा के आदेश से अपराधियों को सूली पर चढ़ा देना, ये वो काम करता था। और जो सूली पे चढ़ाने वाला कार्य करते हैं, ऐसे चांडालों को नगर से बाहर रखा जाता है। उनके घर नगर में नहीं होते, नगर के लास्ट कॉर्नर में उनको छोड़ दिया जाता, वहीं पे रहते हैं वे लोग। एकाएक अष्टानिका पर्व में राजा ने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार से हिंसा होगी, ना कोई मांसाहार का सेवन करेगा। इस प्रकार से नियम दे दिया सबको। और ये नगर में घोषणा हो गई, घोषणा सब जगह फैल गई। घोषणा होने के बाद, फैलने के बाद भी राजा के ही इकलौते पुत्र राजकुमार ने चतुर्दशी के दिन क्या कर लिया, एक अपने ही बगीचे के मेंढा को पकड़ा। किससे पकड़वा लिया, वहाँ के जो उसके सेवक वगैरह थे उनसे पकड़वाया और उसका मांस पकवा करके खाया। ये सब नज़ारा उस बगीचे के माली ने अपनी आँखों से देख लिया। पर वो माली बेचारा भोला भाला ये सोचने लगा कि यदि मैं राजा से राजकुमार की शिकायत करूंगा तो निश्चित तौर से मैं ही फंस जाऊंगा। लोग ये कहेंगे कि ये राजकुमार से कोई ईर्ष्या करता होगा, इसलिए इसने मरवाने का इस प्रकार से प्लान बनाया है। इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अब देखिए, उस माली ने जाकर के शाम के समय में अपनी पत्नी से कहा कि देखो, राजा का खुद का बेटा कितना पापी जीव है। अष्टानिका के पर्वों में पूरे गांव के लोग तो हिंसा नहीं कर रहे हैं, पर राजा का खुद के बेटे ने आज बगीचे के मेंढा को पकड़ करके मांस पकवा के सेवन किया। और ये बात चल ही रही थी कि वहाँ पर जो सैनिक गांव में भेजे गए थे देखने के लिए कि कोई मांसाहार ना करे, ये बात उन सैनिकों ने अपने कानों से सुन ली और आकर के सीधे राजा से कह दिया कि आपके पुत्र ने ऐसा ऐसा किया है। ये बात हमें माली के माध्यम से पता चली है। सबको घटना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अब देखिए,
राजा ने ये निर्देश किया था कि कोई भी अष्टानी का पर्व में मांसाहार करते सुनाई देगा, दिखाई देगा, पकड़ा जाएगा तो सीधा उसको फांसी दी जाएगी, सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अब राजा का पुत्र था, पर आदेश तो राजा का सर्व के लिए सबके लिए एक समान होता है। तो राजा ने आदेश कर दिया कि जाओ, उस राजकुमार को सूली की सजा दी जाती है और उसको सूली पे चढ़ाने के लिए आप उस चांडाल को लेके आओ। सैनिक लोग चांडाल को लेने के लिए चांडाल के घर पहुंच ही रहे थे कि बाहर से आते हुए उन सैनिकों को देख करके चांडाल ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, ये लोग मुझे लेने आ रहे हैं और मैं छुप जाता हूँ, आप इनसे कह देना कि चांडाल बाहर गया है, आप किसी को और को ले जाओ, क्योंकि अष्टमी के चतुर्दशी के दिन हिंसा का उसका त्याग था। ठीक है, चांडालन बाहर खड़ी हुई। सैनिक लोगों ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो उसने कह दिया बाहर गए। ऐसे सुनते ही जो सैनिक लोग आए थे, उन सैनिकों ने कहा कि देखो तो कैसा दुर्भाग्यशाली जीव है, यदि आज राजकुमार को फांसी पे चढ़ाता तो राजकुमार के हाथ, कान, आँख में इतने सारी हीरे मोती आदि की अंगूठियाँ हैं, सोने के हार हैं, कंगन हैं, इतनी सारा सोना और हीरे मोती मिलते तो जीवन भर आराम से बड़े जिंदगी को आराम से जीता, इतना माला माल हो जाता। ये सुनते ही चांडालन को थोड़ा सा लोभ आया और उसने मुख से तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुख से बोलती तो चांडाल को आवाज़ पहुंच जाती। उसने इशारे से कह दिया कि अंदर जाओ, देख लो। और सैनिक समझ गए, इशारा समझते ही वो चांडाल को अंदर से पकड़ करके घसीटती हुई ले गया। चांडाल नहीं जा रहा है, फिर भी घसीटती घसीटती ले गया, राजा के पास प्रस्तुत कर दिया। और राजा के पास प्रस्तुत करके कहा कि देखो, यह सूली पे चढ़ाने के लिए राजकुमार को तैयार नहीं हो रहा है, आ ही नहीं रहा था। तो राजा को संदेह हो गया कि हो सकता है कि ये भी राजकुमार से मिला होगा, इसलिए तो नहीं आ रहा है। तो उस चांडाल से राजा ने पूछा कि तुम सूली पे चढ़ाने राजकुमार को क्यों नहीं आ रहे थे। उस चांडाल ने कहा कि राजन, मेरा अष्टानी का पर्वों में हिंसा करने का त्याग है, मैं नहीं करूँगा। अष्टमी चतुर्दशी में मैंने नियम लिया है। तो ये नियम सुनकर के चांडाल ने नियम लिया, आश्चर्यचकित हो गया राजा कि चांडाल ने नियम लिया है, जिसका व्यापार धंधा ही ये है और वो ऐसा काम करेगा। तो हंसते हुए राजा ने कहा कि शायद हो सकता है कि सूजी की छेद में से सुई जो होती है, सुई की छेद में से ऊंट निकल जाए, हो सकता है। आसमान में कभी फूल खिल जाएं और धरती पे कभी हो सकता है कि सितारे निकल आए, चांद सूरज निकल आए, पर तुम जैसे नीच नियम ले लें, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो। उसने पूरी घटना भी बताई कि मैं एक बार लकड़ी काटने गया था और मुझे लकड़ी काटते समय एक विषधर ने काट लिया था और मैं मरणासन स्थिति में पहुंच गया था। उस समय एक मुनिराज ने आकर के वहाँ ध्यानस्थ हुए और उनके ध्यान मुद्रा से निकली ऊर्जा मुझे स्पर्श की और उस स्पर्श की ऊर्जा से मेरा जहर उतर गया और मैं जीवंत हो गया था। उस समय मुनिराज से मैंने कहा था कि भगवान, मुझे जीवन जीने के लिए कुछ उपाय बताइए। उन्होंने कहा हिंसा का त्याग कर दो, पर मैं हिंसा का व्यापार ही करता हूँ तो कैसे त्याग कर दूँ। तो उपाय और कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि अष्टमी और चतुर्दशी को कम से कम हिंसा मत करना। तो मैं ये नियम पाल रहा हूँ। राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ और राजकुमार और चांडाल को दोनों को बोरी में भरवाया और कहाँ भेज दिया, ऐसे तालाब पर फेंकने के लिए भेज दिया जहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ जो विकराल थे और बिल्कुल तुरंत अपने मनुष्यों को एक ही ग्रास में अंदर कर लेते थे। राजकुमार को जैसे ही उसमें फेंका गया सरोवर में,
तुरंत मगरमच्छों ने उस बोरे को फाड़ करके उस राजकुमार को छल्ली छल्ली करके अपना ग्रास बना लिया। इधर जब चांडाल को फेंका गया तो फेंकते फेंकते गिरता हुआ वो बोरा देवों ने अपने आसन पर उसको आसीन किया और देवों ने उसकी मतलब बहुत अच्छी आदर सत्कार करते जय जयकार की कि आप धन्य हैं, आपने मृत्यु को भय को भी स्वीकार कर, मतलब मृत्यु के भय से भी आप नहीं डरे, धर्म की रक्षा अपने नियम की दृढ़ता से आपने रक्षा की है, मृत्यु को स्वीकार कर लिया पर नियम को भंग करना आपने स्वीकार नहीं किया। इसके कारण से आज आप पूरे विश्व में अहिंसा के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाएंगे। सोचने वाली बात यह है, अपना विषय चल रहा है कि श्रद्धान का। अब आप देखिए जितने लोग बैठे हैं बहुत ध्यान से समझ लें, अपने आप विद्वान हम लोग समझते हैं और ये बात पूरी दुनिया में बताई है कि हम लोग आज तक ये समझते हैं कि मात्र तत्वों पर श्रद्धान करने वाला सम्यक, तत्वों को पढ़ लेना, तत्वों की परिभाषा जिसको बहुत अच्छी रटी, जो बहुत अच्छी व्याख्या कर लेता है, वो सम्यक दृष्टि होगा। न व्याख्या करने वाला सम्यक दृष्टि है, न परिभाषाओं को रटने वाला सम्यक दृष्टि है, न नाम को रटने वाला सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि होता श्रद्धान करने वाला। उस चांडाल को बताइए कि किसने, क्या उस चांडाल को 7 तत्वों के नाम आते होंगे? हाँ या ना लिख कर के चैट बॉक्स में भेजिए मुझे आप। क्या उसको उस 7 तत्वों की परिभाषा किसी ने पढ़ाई होगी? साधु संतों ने आकर के नहीं पढ़ाई होगी। सोचने वाली बात है कि जिसको 7 तत्वों के नाम पता नहीं है, जिस 7 तत्वों की परिभाषा पता नहीं है, फिर भी उसको सम्यक दर्शन कैसे हो गया? देवों ने आकर उसकी पूजा की, देव पूजा मतलब कि उसकी सम्मान किया, आदर सत्कार किया, तो ये कैसे संभव होगा? देवलोग तो अवधि ज्ञान से जान जाते हैं कि सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं। तो सम्यक की आराधना की जाती है देवों के द्वारा। तो उस चांडाल की यदि इतनी आराधना की गई, इतनी उसकी सत्कार स्वागत किया गया, तो निश्चित तौर से सम्यक दृष्टि था। तो अब आप विचार कीजिए कि उस चांडाल को तत्वों के नाम पता हो ना हो, उसको परिभाषा पता हो ना हो, उसने ग्रंथों की व्याख्या सुनी हो चाहे ना सुनी हो, पर उसने गुरु के माध्यम से जो नियम लिया था, श्रद्धान कर लिया था कि गुरु की बात को मुझे स्वीकार करना है, श्रद्धान करना है, मर जाऊंगा पर अपने गुरु के वचनों को खंडित नहीं होने दूंगा, नियम को टूटने नहीं दूंगा। ये श्रद्धान जो गुरु तत्व पे हुआ, गुरु तत्व में सारे तत्व आ गए हैं। जीव तत्व पे उसको श्रद्धान हुआ कि हिंसा करने से मुझे पाप का बंध हो जाएगा, गुरु ने कहा है कि तू नरक और पतन को चला जाएगा, इसलिए मुझे नहीं करना। ये कहलाता है जीव तत्व श्रद्धान। परिभाषाओं में मत अटकिए, ग्रंथों की बड़ी बड़ी भाषाओं, परिभाषाओं और उनके व्याख्यान में मत उलझिए। श्रद्धान को मजबूत करिए। श्रद्धान मजबूत है तो परिभाषाएं नहीं भी आती हैं फिर भी कल्याण है, और जिनको श्रद्धान नहीं है उनको बहुत परिभाषाएं भी आती हैं फिर भी कल्याण नहीं है। इसीलिए कई जीवों को आपने देखा होगा कि बेचारे वृद्ध हो गए हैं, ना उनको शास्त्र याद होते हैं, ना कोई पाठ याद होते हैं, कुछ विशेष याद नहीं होता है, पर एक बार जो नियम ले लिया, व्रत ले लिया, मर गए हैं पर छोड़ा नहीं है। बहुओं ने साथ नहीं दिया, बेटों ने साथ नहीं दिया, खुद पानी खींचकर कुएं का लाए, खुद ने अपने कमरे में जाकर जैसा बना वैसा भोजन पानी किया, पर नहीं, नियम लिया है, गुरु ने दिया है, उन गुरु तत्व को हम नहीं छोड़ेंगे और उसके बल पे भी उत्तम पर्याय और उत्तम गति को प्राप्त कर गए हैं। और यहाँ बड़े बड़े व्याख्या हम लोग करते हैं, बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ लेते हैं, 7 तत्वों के नाम हमें रटे और उनकी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देकर भी हम लोग कर लेते हैं, तो वो नहीं होने वाला। अब आप देखिए कि परिवार के व्यामोह में आकर के दादी दादाओं ने, कईयों ने अपने नियमों को नहीं छोड़ा, पर उन्होंने अपने परिवार से मुंह छोड़ करके खुद रहे, खुद खाए, खुद बनाए, जैसा बना वैसा किया। पर अपन क्या करते हैं?
कहीं हमारे नाती है, कहीं हमारा नातन है, कहीं हमारे पुत्र हैं, कहीं हमारे मित्र हैं। इनमें अटक कर के ना हमें नियमों का ख्याल है, ना हमें अपने जैन कुल की मर्यादाओं का कोई ख्याल रहता है। फिर कहाँ की श्रद्धान है। अकेले मंदिर में 4 चावल पटक कर के आ गए, यहाँ से वहाँ थाली करके आ गए हैं, तो ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धान तो ये है कि जो गुरु ने कहा है वो हमें स्वीकार है, वो बदलेगा नहीं। यहाँ तो अंदर कसाएं चल रही हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बातचीत बंद चल रही है, एक दूसरे से मनमुटाव चल रहा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। और वहाँ सोने की थाली में चांदी के माला से माला फेर रहे हैं, सोने की चांदी में सोने की थाली में पूजा कर रहे हैं, और सोने के कलशों से अभिषेक करवा रहे हैं। लाखों लाखों की बोलियां और करोड़ों की बोलियां ले लेकर के प्रतिमा और सौधर्मिंद्र बनते जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, पर क्या, पर दूसरों से द्वेष कम नहीं हो रहा है, दूसरों के प्रति कसाएं कम नहीं हो रही हैं। तो कैसे होगा श्रद्धान? ये विचार करने वाली बातें हैं। सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धान आवश्यक है, आपके करोड़ों रुपए की बोली आवश्यक नहीं है। हमने तो प्रतिमा रखवाई है, हमने तो मंदिर बनवाए हैं, हमने शिखर का निर्माण कराया है, हमने वेदी का निर्माण कराया है। ये एक बार नहीं कराया, कई जन्म में करवाया, पर आपकी वेदी नहीं बनी। जिस दिन खुद की वेदी बन जाएगी उस दिन कहेंगे कि सम्यक दृष्टि थे। ये भगवान की वेदियां आपने अपने अहंकार आदि बढ़ाने के लिए लिखी हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखा नहीं। इसलिए जितने लोग जुड़े हैं, मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहूँगा कि जहाँ कहीं भी आजकल प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, 11,000 में वहाँ प्रतिमा रख दो, इतने हज़ार में वहाँ प्रतिमा रख दो, यहाँ प्रतिमा रख दो। ये प्रतिमा देने का अधिकारी वही है जो भगवान के अभिषेक पूजन को डेली कर पाए। अकेले भगवान को देकर के निपटा देने से पुण्य नहीं मिलने वाला है। जैसे हम बच्चे को हॉस्टल में भी छोड़ आते हैं तो ख्याल रखते हैं कि बेटा तुम्हें भोजन की व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था कर दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था कर दी, सब व्यवस्थाएं देखते रहते हैं हर पल। वैसे ही जहाँ भी भगवान को दिए उनकी व्यवस्थाएं पता है कि नहीं कि धूल में बैठे हैं भगवान, सालों से अभिषेक नहीं हुए उनके ऊपर। ऐसी अभिनय अवज्ञा पूर्वक यदि आपने प्रतिमाएं बांटना प्रारंभ कर रहे हैं पैसों का, तो ये आपका उपयोग में आने वाले नहीं है, इनसे कोई पुण्य नहीं मिलेगा, अनादर से पाप का फल भोगना पड़ेगा। हमें कोई प्रतिमा नहीं देना है, यदि प्रतिमा देना है दीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ, प्रतिमा दीजिए, उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखिए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए, अभिषेक पूजन की कार्यों का विशेष ध्यान रखिए, तब जाके होगा। कई जगह ऐसा है कि बड़े बड़े क्षेत्र बन गए हैं, जंगलों में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखवा दी हैं, हमने भी रखवा दी, उनने भी रखवा दी, हजारों प्रतिमाएं रखा के चली गई हैं। और हम लोग खुद देख कर आए अपनी आँखों से कम 8 से 10 8 फीट की प्रतिमा होगी, उस पर चिड़ियों के मलमूत्र पड़े हुए हैं, प्रतिष्ठित भगवान है, कोई पूजा नहीं है, कोई दर्शन नहीं, कुछ नहीं है। वैसे भगवान के ऊपर जैसे अभिषेक की धाराएं छोड़ते, वैसे उनकी लघु शंका की धाराएं उन पर बनी हुई हैं। ये स्थितियां हैं आज। इसलिए ऐसे पाप अर्जन मत करिएगा, आप अपने पुण्य को सही जगह पर उपयोग करिएगा, अपने पैसों को लगाइए, खूब दान दीजिए, खूब करिए, पर उपयोग कहाँ हो रहा है, सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको विशेष रूप से ध्यान लगाइए, विशेष ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो विशेष इन चीज़ों पर ध्यान करना है हमें कि हमारा जो प्रतिमा देने की आजकल होड़ लगी है कि प्रतिमा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, दो खूब दो, पर उसकी सुरक्षा यदि हम कर पाएँ तो दीजिए, अन्यथा मत दीजिएगा। आप कहीं और अपने मंदिर में खुद में दे दीजिए, अपने मंदिर की सेवा कर सकें। अभिषेक हमने जीवन में कभी किया नहीं है, पूजन हमने जीवन में कभी की नहीं है, भार साधुओं को कभी दिया नहीं है,
बस हमने 1 लाख की बोली ली, प्रतिमा रखवा दी, हो गया काम। ये ऐसा कोई मतलब नहीं है। ना आप अभिषेक करते हैं, ना कभी पूजन करते हैं, ना कभी मंदिर जाते हैं, ना कभी हम गुरु की सेवा करते हैं। प्रतिमा रखवा दी तो हम सोच रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े धर्मज्ञ हो गए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इससे कोई पुण्य नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए अच्छे से। सम्यक दर्शन हर एक वस्तु को लेकर के चलना है, सम्यक दर्शन को हर एक जगह लगा करके चलना है। तो सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, अन्यथा सोते सोते टिक करके बैठे होंगे तो शायद हो सकता है कि अपन को भी जिनवाणी का अनादर का पाप लग जाए। कुछ जिज्ञासा हो आपकी इस विषय में लेकर के कि हमने प्रतिमा रखवाई है, हम रखवाए हैं, ये सब कुछ विषय को लेकर के हो तो आप अवश्य हैंड रेस करके और जब आवाज़ दी जाए यहाँ से तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे विषय को बढ़ाते हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धान का नाम है, ये विशेष रूप से हमेशा हमेशा याद रखिए। इसलिए अपना श्रद्धान बनाइए। छोटा भी नियम लिया है, हम उसको पूरी दृढ़ता से पालन करेंगे। हम बहुत नियम लेकर के बहुत अच्छे दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम छोटा सा नियम लेकर के उस नियम को बहुत अच्छे से पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आपके लिए अधिक परिणाम देगा, अच्छा परिणाम देगा। और हमने 10 माला का नियम और 15 माला का नियम और 4-5 पूजा का नियम और जिन नंदीश्वर विधान और वो विधान सब ले लिए हैं और हाय हुल्ला करके हमने जैसे तैसे करके उनको पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये ज़बरदस्ती का धर्म नहीं है, धर्म तो ज़बरदस्त है। कैसा है? ज़बरदस्ती का मत करिए, ज़बरदस्त तरीके से करिएगा तो आनंद आएगा। कम करिए पर तरीके से करिए। बहुत करेंगे बिना तरीके से करेंगे तो कोई सेंस निकलने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ शशि दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, अभी जैसे उधर मंगलगिरी में सहस्त्रकूट चैत्यालय में विराजमान करवाई है प्रतिमा, तो फिर अपन का क्या कर्तव्य बनता है उस प्रतिमा को, मतलब अभिषेक सहस्त्रकूट चैत्यालय मतलब अभिषेक की व्यवस्था तो होती उन प्रतिमाओं की कि नहीं, मतलब क्या कह सकते हैं? म्यूट कर लीजिए। देखिए ये पहले से ही सोचना है, ये सारी चीज़ें हमें कि हमें प्रतिमा देने के पहले ये सारे काम होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो उन चीज़ों पे ध्यान रखिए आप कि सहस्त्रकूट जिनालय में हमने सहस्त्र प्रतिमा दे दी, अच्छी बात है, पर समय समय पे हम उन प्रतिमाओं पर ध्यान भी देते जाएं। जैसे बच्चों पे ध्यान देते, बच्चों को छोड़ दिया हॉस्टल में ध्यान देते रहते, वैसे उस प्रतिमा पर हमें विशेष ध्यान, वहाँ की जो भी व्यवस्थाओं में ध्यान, है ना। और दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि यदि हमने वहाँ प्रतिमा दे दी है, वहाँ प्रतिमा देने के बाद यदि आवाज़ नहीं आ रही, आ रही ना, वहाँ यदि हमने प्रतिमा दे दी है तो प्रतिमा देने के बाद आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप एक माँ पिता बन चुके हैं, आपने भगवान को दिया है। माँ पिता मात्र वैसे ही नहीं बनते हैं कि आपने, जब हम माता पिता बनेंगे पंचकल्याणक में बे ही नहीं, आपने एक भगवान को वहाँ दिया है तो आप उनकी माता पिता की तरह हैं। अब माता पिता हैं तो आपको पूजन करना, ये सारी चीज़ें अपने मंदिर में करना चाहिए। अपने मंदिर में पूजा करो, अपने मंदिर में भक्ति करो, अपने मंदिर में अभिषेक शांति धारा करो। और जब मौका मिले तो वहाँ जो भगवान बैठे हैं उनके पास जाकर भी हम लोगों को समय समय पर अभिषेक पूजन जब होती हो वहाँ पर उस समय करना चाहिए। अन्यथा अकेले आपने वहाँ भगवान को दे दिया अपने अंदर, भगवान के अभिषेक और शांति धारा के संस्कार ही नहीं है तो क्या मतलब। कम से कम वो संस्कार बनाइए। क्या बनाइए? संस्कार बनाइए। समझ में आ रहा है सभी को? एंड थम्स अप करते रहें ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपके काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं कि नेटवर्क, आवाज़ अच्छे से आ रही है ना पर्याप्त रूप से। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इतने दूर तक आ रही है, यूएस तक आवाज़ पहुंच रही है तो आप लोगों तक तो पहुंचनी चाहिए।
चलिए, तो हमें प्रतिमा देने के योग्य भी होना चाहिए। जैसे हम प्रतिमा का जब अब माता पिता बनते हैं तो उसकी योग्यताएं होती हैं कि ये करना है, ब्रह्मचर्य का पालन आदि आदि। तो प्रतिमा दे रहे हैं तो प्रतिमा देने के योग्य भी होना चाहिए हम लोग। प्रतिमा देने के योग्य मतलब हम लोग पूजन पाठ करते हो, अच्छे श्रावक हों, सत श्रावक तो हों, तब तो प्रतिमा देने की योग्यता हमारे पास है। ना हम पूजन अभिषेक करते, कुछ भी नहीं करते हैं और हमने सीधी प्रतिमा दे करके सोच लिया कि नहीं बहुत अच्छा हो गया। ऐसा नहीं, अभिषेक तो कम से कम आप अभिषेक पूजन ही करिएगा, तब आपका ये कर्तव्य बनता है कि हाँ आपने सही रास्ते पे काम किया है। चलिए दूसरे क्रम में कोमल भैया। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। अभी जो आपने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया भैया जी। ये हमको हमारा जो कर्तव्य है वो सिर्फ प्रतिमा देने से खत्म नहीं होता, मगर आप उससे जुड़े बहुत सारे मीन्स प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप उस जगह पे जहाँ पे प्रतिमा दी जाती है, नहीं तो जहाँ पे जिन चैतालय बनाया जाता है वहां पे आप रहते नहीं हो और किसी दूसरे स्थल पे रहते हो, तो पूजा करना, अर्चना करना, अभिषेक करना, ये फिर आपको आपके हाथ से होता नहीं है, तब क्या करेंगे? देखिए मैंने अभी एक बात और कही थी कि उस चीज़ को ध्यान में रखिए। ध्यान मतलब कि उस चीज़ का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ प्रतिमा आपने दी है उसकी सेवा हो रही कि नहीं हो रही है, उसका अभिषेक हो रहा है कि नहीं समय पे, उसकी पूजा पाठ हो रही कि नहीं हो रही, उसकी साफ सफाई चल रही कि नहीं चल रही है, कि मात्र धूल चढ़ती जा रही है, ना अभिषेक है, ना पूजन है, ना कुछ और क्रियाएं हैं। जो क्रियाएं हो भी रही हैं सुचारू रूप से, उन सुचारू रूप से होने वाली क्रियाओं में आपका योगदान रहना चाहिए कि हाँ भाई आप हमारे भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम आपके लिए जो भी मंदिर में आप कर सकते हैं वो करिएगा। कोई माली कर मतलब पुजारी रखा हुआ है या किसी प्रकार से अभिषेक के माध्यम से, तो हम उस मंदिर में कुछ न कुछ अपनी तरफ से करते रहें, क्योंकि हमारे भगवान हैं। तो हमारी बच्चा जैसा पढ़ता है तो हम बच्चे की देख रेख करते हैं पूरी, वैसे ही हमारे भगवान को समझिए। ठीक है, भगवान किसके हैं? भगवान किसके हैं? हमारे हैं। और हम भगवान के, हम परिवार के हैं। भगवान हमारे हैं और हम परिवार के हैं, ऐसा ही है ना? सही कह रहे हैं, सभी लोगों ने थम्स अप कर दिया कि आपने एकदम 100% सही कहा है कि भगवान हमारे हैं और हम परिवार के हैं। कभी आपने ये नहीं कहा कि हम भगवान के हैं। आप यदि ये दो शब्द उपयोग करके देखिएगा कि भगवान हमारे हैं ये बोलिए, और हम भगवान के हैं, मैं भगवान का हूँ, ये दो शब्दों में से आपको किस शब्द में ज़्यादा अंदर से भाव लग रहे हैं, अंदर से विनय किस भाव में आ रहा है? लिख कर के मुझे बताएं आप लोग चैट बॉक्स में। देखना किसी को नहीं, अपने अपने दिमाग से लिखिए। बहुत अच्छा। तो हम लोग जब ये कहते हैं कि भगवान हमारे हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनसे बड़े हैं और हमारे अंडर में रह रहे हैं भगवान। जैसे बच्चे पिता कहता है ना कि ये बेटा मेरा बेटा है। हाँ हाँ, वही वही वही। और म्यूट कर लीजिए दीदी। चलिए, तो अजय हम लोग ये शब्द कहते हैं कि हम मैं भगवान का हूँ, तो हम अपने आप को लघु समझते हैं, भगवान को बड़ा कर देते हैं। तो भगवान को ही बड़ा समझना है हमें, अपने आप को लघु बना करके चलना है। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान को अपना हाथ थमा दो, भगवान हमें संसार से पार लगा देंगे। हाँ पुनीत दीदी पूछिए। भैया वंदना, हमने ना नियम लिया हुआ है कि हम हमारे जीवन में एक छोटा सा चैत्यालय बनवाएंगे।
अभी तक बनवाई नहीं है। जितनी भी राशि हमारी होगी, तो अगर हमें आगे बनवाना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, मतलब कहाँ बनवाना चाहिए, कौन सा क्षेत्र होना चाहिए? देखिए, कहीं क्षेत्र की जगह पर आप जहाँ पर आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, जहाँ समाज है पर समाज में मंदिर नहीं है, वहाँ पर हाँ। बनवाना सबसे बेहतर रहेगा, है ना। या फिर जो क्षेत्र की बहुत देख रेख होती है, बहुत अधिक पब्लिक आती है, जहाँ हमारे भगवान की विशेष रूप से सेवा शुश्रूषा हो सकती है, उस स्थान पर आप बनाने का भाव बनाएं। तो मेरे हिसाब से तो जिस समाज में आवश्यकता है उस समाज में बनवाएं। महाराष्ट्र कर्नाटक में ऐसे कई स्थान हैं, जंगलों में खेतों में लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा चैत्यालय आप बना करके उनको दे सकते हैं। वो उनसे आप बताइए भी कि ऐसे ऐसा आप पूजन करिए, जो भी आपको आवश्यक लगे हम आपको हर सामग्री उपलब्ध कराएंगे, तो शायद बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। अन्यथा हम लोग जहाँ पर खूब सारे मंदिर पहले से बने वहाँ बनवा भी देंगे तो उनकी कीमत बहुत कम की जाएगी भगवान की, है ना। और बट वे कंफ्यूजन है इसमें कि मतलब एक बार प्रवचन में सुना था हमने कि अगर बनवाना है तो ऐसी जगह बनवाओ जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन कर सके, लाइक शिखर जी हुआ या वोटेवर जो भी हुआ। अब दोनों चीजों में कंफ्यूजन। आप सही बोल रहे हो कि जहाँ जरूरत हो वहां बनवाओ ताकि जरूरत पूरी हो सके। एक तो ये कंसेप्ट है, एक ये है कि ऐसी जगह बनवाओ जहाँ पे पूरा भारत देश विदेश के लोग आ रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन कर सके। तो दोनों में से प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, दर्शन करने देखा जाए तो लोग दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। देखने और दर्शन करने में बहुत अंतर है आजकल। शिखर जी में हजार कई मंदिर बन गए हैं, वो बस विशेष रूप से जब आप ये कहेंगे ना कि वहाँ बहुत अट्रैक्टिव मंदिर है, अट्रैक्टिव मंदिर है, तो वो जरूर दर्शन करने नहीं गए हैं, वो वहाँ की जो डेकोरेशन है उसको देखने गए हैं। और यदि मान लीजिए किसी ने कहा ना हाँ बहुत छोटा सा चैत्य, अरे इतने मंदिर के दर्शन होगा, ब्रेन वो चैत्यालय अत्यालय नहीं करना दर्शन। तो लोग, आप ये सोच रही हैं ना कि क्षेत्रों पे हजारों लोग दर्शन करने जा रहे हैं, ये दर्शन नहीं है, ये मात्र वहाँ की डेकोरेशन को देखने गए हैं, अट्रैक्शन को देखने गए कि क्या अट्रैक्टेड, अच्छा क्या बना है। तो आप इस सोच में ना रहें कि लोग दर्शन का, हाँ कई लोग जाते हैं दर्शन करने, ऐसा नहीं कहूँगा कि 100 में से सभी ऐसे ही होते हैं, पर 100 में से 75% ऐसे ही होते हैं जो उस चीज़ को देखने जाते हैं। आप वहाँ पर बहुत सुंदर बना दीजिए, कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ कर दीजिए, तो लोग ज़रूर देखने जाएंगे, पर वो जाएंगे देखने ही, भगवान को नहीं देखेंगे। वो वहाँ की कला क्या बात है, क्या देखी कैसी कलाकृति है, क्या कलाकृति है। लोग कलाकृति के गुणगान गाएंगे, भगवान के दर्शन तो एक क्षण में किए और निकल लिए। वहाँ के डेकोरेशन को देखेंगे, हाँ अरे क्या बात है, देखो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा वो। तो आजकल की मॉडलिंग ज़माने को आप भी जानती हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग हर चीज़ को बस आज दर्शन के लिए नहीं, हर चीज़ लोग अट्रैक्शन के लिए जाते हैं, जहाँ अट्रैक्शन की चीज़ें होंगी वहाँ लोग जाएंगे। फिर बट जैसे भैया, से अपनी अपनी सोच है। जैसे मैं शिखर जी 3 साल से जा रही हूँ, वहां पे कुंद कुंद आचार्य वाला मंदिर है। मतलब डेफिनेटली वो मंदिर बहुत सुंदर है, बट मेरे भाव ये रहते हैं कि इतना सुंदर मंदिर है तो यहाँ पे ध्यान भी सुंदर लगेगा कि जैसे अकृत्रिम चैत्यालय भी ऐसे ही होते होंगे, स्वर्गों के चैत्यालय भी ऐसे होंगे। तो वो थॉट प्रोसेस रहता है मेरा। आई एम नॉट, मतलब मैं उससे अट्रैक्ट नहीं हो रही डिजाइन से, बट वो भाव बनाने में, भगवान जी की प्रतिमा सुंदर देने में एक निमित्त बनता है। तो इसमें बुराई भी क्या है? मतलब क्योंकि उससे ये थॉट आता है कि हो सकता है कि स्वर्गों के चैत्यालय भी ऐसे ही होते हो सकता है कृत्रिम चैत्यालय भी ऐसे ही होते हो। तो वो थॉट आता है तो अच्छी, मतलब गलत है क्या? मतलब वो फिर देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने 2-3 वाक्य कहे कि वहाँ चैत्यालय ऐसे होंगे, आपने अभी तक ये नहीं कहा कि वहाँ के भगवान ऐसे होते होंगे। चैत्यालय ऐसे होते होंगे, ठीक है, चैत्यालय से क्या होने वाला है, भगवान नहीं, ऐसे होते होंगे। चैत्यालय सुंदर होता है तो भगवान का ध्यान लगाने में अच्छा मन लगता है। मतलब ये होता है कि हो सकता है कृत्रिम चैत्यालय के जिनालों में बैठ के अपन भगवान का ध्यान लगा रहे हो, ऐसा थॉट आता है मतलब मेरे को। ठीक है, पर हर व्यक्ति का ऐसा नहीं होता, और विशेष रूप से ध्यान हमारा उस चैत्यालय में ही जा रहा है, तो भगवान पर भी विशेष फोकस हो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कराइए आप, मतलब अच्छा है, ऐसा बुराई भी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं करवाएं। बहुत अच्छे तरीके से यदि आप बनवाते हैं तो बहुत बेहतर तरीके की छोटा सा जिनालय बना सकते हैं।
और प्रतिष्ठापना करा सकते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना। पर विशेष रूप से हजारों लोगों में से बहुत कम लोग उसको देखने जाएंगे। अच्छी है, किसी एक का भी मन लग जाए तो बहुत बेहतर है, मैं तो ये कहूँगा अच्छी बात है। पर उससे भी बेहतर मेरे हिसाब से ये है कि जहाँ पब्लिक को ज़रूरत है उस प्लेस पर यदि आप करते हैं तो सबसे बेहतर परिणाम निकलेगा। चलिए, हाँ सुमन दीदी कुछ पूछ रहे हैं आप? वंदना भैया जी। भैया जी, जैसे अभी फ्लैट सिस्टम बहुत है, तो जैसे हमारे यहाँ एक फैमिली है, उनके पास रूफ राइट था, तो उन्होंने छत पर चैत्यालय बना लिया। तो क्या ये सही है इस तरह से छत पर चैत्यालय बनाना? नीचे काफी फैमिलीज भी रहती हैं। और नहीं तो मतलब वहां पर आसपास कोई जिनालय है पहले से कुछ? दूर दूर तक नहीं है? जिनालय तो नहीं है, मतलब 3-4 किलोमीटर की रेंज में तो है, बट ऐसा बिल्कुल एकदम पास में नहीं है। हाँ तो देखिए, इसको अपन लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में जोड़ेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा कि भाई उनके कितने अच्छे परिणाम है कि नहीं, हमें डेली भगवान की पूजा अर्चा के साथ ही हमारे जीवन की शुरुआत करना है, दिन की शुरुआत करना है। तो एकांत में ऊपर बना लेने से ऐसा कोई वो नहीं है विशेष, जितना दोष नहीं है उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा उनको। बस थोड़ी सी शुद्धि वगैरह का वो ध्यान रखेंगे, वहाँ के आसपास लेट वात ना बनाए, और वो अपनी भावना का हमारा परिवार के बच्चों में भी ये संस्कार बने रहें। डेली डेली 3-3, 4-4 किलोमीटर तो बच्चे आजकल कहाँ जा पा रहे हैं, पास के पास नहीं जाते हैं, तो कम से कम बच्चों के संस्कार जीवंत रहें। बस इतना रहना चाहिए कि वहाँ कोई अशुद्धि शुद्धि की महिला वगैरह का ऐसा कोई आना जाना बार बार ना होता हो। अपने जो हमारे कपड़े रहते हैं सूखने वाले, कोई अंडरवियर डले हैं तो ये डला है वो डला है भगवान के मंदिर के, तो वो सारी चीज़ें कि थोड़ा सा विशुद्धि का ध्यान रखेंगे तो कोई ऐसा वो नहीं है, मजबूरी है वो एक। मजबूरी नहीं होती, आसपास जिनालय होता तो फिर ये काम ठीक नहीं था। पर अपनी संस्कृति को और अपने बच्चों के संस्कार और खुद के संस्कारों को बनाने के लिए, अब वृद्ध माता पिता हैं, अब बार बार कोई आजकल के जो फैमिलीज लोग हैं सब जॉब वाले हैं, तो वो कहाँ जाएंगे माता पिता को लेकर के, तो उन्होंने उस हिसाब से बनाया होगा तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन वो हुआ क्या था कि उनका जो बेटा था सबसे बड़ा, वो 22-23 साल का था करीबन, तो वो चैत्यालय बनाने के थोड़े दिनों बाद ही वो एक्सपायर हो गया। तो ऐसे सब लोग मतलब उसको नेगेटिव उसमें बोल रहे थे, इसीलिए पूछा मैंने फिर। देखिए, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ मिस्टेक की होगी तो उसका परिणाम हो सकता है। हो सकता है कि वो चैत्यालय बना रहे हों पर वो उनके फेवर में ना हो, बच्चा हो, ऐसा भी हो सकता है। अंदर से फेवर में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बाहर से मान लो करना पड़ रहा हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर उसका ऐसा समय ही आ गया होगा, इसके निमित्त से बन सकता हो सकता है ना। ऐसे कई प्रकार हो सकते हैं। पर यदि उन्होंने अपनी उसके लिए बनाया है, भाई दूर है और नहीं जाना आना होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं है। जैसे आप श्रीलंका वगैरह जाएंगे और लोग कहीं भी जाएंगे ना, तो वहाँ अधिकतर ये सोसाइटी वगैरह में चैत्यालय खुद बना लेते। भाई अब कहाँ जाएं दूर दराज, अब सुबह से जॉब पर जाना है और फिर इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, आना जाना हो नहीं पाता है, तो कम से कम भगवान के दर्शन पूजन हम कर लें, अपने धर्म का और संस्कृति संस्कारों का जीवंत बना बना रहे। तो इस उद्देश्य करते हैं तो इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जहाँ पहले से जिनालय चैत्यालय सब कुछ उपलब्ध है फिर भी अपनी हठवादिता से नहीं हम तो बनाएंगे हम तो बनाएंगे, तो वो अपने आप में अनुचित नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। चलिए, प्रीति पीस नाम से कौन सी दीदी जुड़ी है? प्रशांत भैया पूछिए। वंदना भैया। भैया जी, मैं पूछना चाहता कि जब भी कभी हम एक मंदिर ये सॉरी चैत्यालय मूर्ति जब बनाने की कोशिश करते हैं एक भगवान जी की, तब कुछ उनके मापदंड रहते हैं, जिस तरह से कि कितना उनका लेंथ चाहिए हाथ का, या फिर उनका कान से हाथ का, या फिर जो अवयव रहते हैं उनका एक डिस्टेंस रहना चाहिए या मापदंड रहना चाहिए। ऐसे कुछ रहता है कि जिसकी वजह से वो प्रतिमा का अनादर ना हो, या फिर उसकी वजह से अपने को दोष ना लगे, इस ऐसे कुछ चीज खास तरह से देखा जाता है क्या जब प्रतिमा हम बना देते हैं?
हाँ, क्यों नहीं देखा जाता? बिल्कुल देखा जाता है, हर एक चीज़ को देखा जाता है। भगवान की एक भी चीज़ यदि कम ज़्यादा होती है तो उस पर पूरी समाज को, या जो परिवार ने रखा ये है, पारिवारिक मंदिर है या पंचायती मंदिर है, तो सब पर उसका वो पड़ता है प्रभाव। जो विशेष रूप से हटवादिता से रखवाता उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। समाज के कर्णधार जो रहते हैं उन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जिन साधुओं ने ऐसी प्रतिमा का निर्माण करा दिया उन साधुओं का भी मतलब स्थितिकरण नहीं हो पाता है, आदि आदि बहुत सारे दोष लगते हैं। तो उसको मापने के लिए नाभि से, जैसे हमने एक धागा लिया और एक धागे को सीधा नाभि से लेकर के हम लोग अपना जो शोल्डर है वो शोल्डर से लगाते हैं, एक एकदम टाइट बना करके धागे को शोल्डर पे लेके आए, तो एक शोल्डर पे हमने देखा, टच किया, और फिर उसी धागे को हम लोग ले जा कर के दूसरे शोल्डर से लगाएंगे। तो यदि वो सेम है तो प्रतिमा समचतुर संस्थान वाली कहलाती है। और कभी भी आप अपने खुद का पहचान यदि करना चाहते हैं तो व्यक्ति एक एक अंगुल, मतलब जो अपना भीतर रहता है उसके हाथ से पूरा का पूरा शरीर मापा जा सकता है। आप अपने हाथ से 3 हाथ के निकलेंगे, किसके हाथ से? आपके हाथ से। तो वैसे ही भगवान के माप को भी मापने के लिए यही प्रमाण होते हैं कि आप उस धागे को एक जगह लगाएंगे, फिर आप कमर से लेकर के पूरी कमर को माप करेंगे, फिर आप ऐसे आँखों को भी धागे के माध्यम से माप करेंगे, नाक के दोनों चित्रों को माप करेंगे, मस्तिष्क में कहीं भी ऊपर नीचे ना हो, मस्तिष्क ऐसा करते हैं। तो ये सब की चीज़ों के प्रमाण मतलब वो रहती हैं माप, उनके बिना कभी भी प्रतिमा एक सामान्य चीज़ नहीं है, भगवान है वो, तो उनको विशेष रूप से माप कर ही बनाया जाता है। वो अपन बैठ के कभी जब और समझेंगे ना तो तब समझ सकते हैं उनको। घुटनों को भी मापा जाता है, पैर के पंजों को, उंगलियों को, सारी चीज़ों को मापा जाता है। चलिएगा, और कोई? कोमल भी है। वंदना भैया जी, मेरे प्रश्न कुछ है नहीं। परसों हमने चौथा सूत्र और 5वां सूत्र समझा था भैया जी। थोड़ा सा 5वां सूत्र को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि और एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी उस दिन, थोड़ा सा फास्ट हो गया था। और चौथा सूत्र जो है उसमें हम द्रव्य और भाव स्वरूप से सातों तत्वों को जानने की कोशिश की थी। तो भाव स्वरूप से भैया जी, जब हम अशुभ भावों की उत्पत्ति को आश्रव कहते हैं, तो शुभ भावों की उत्पत्ति को मीन्स, देखिए, आश्रव है कर्म के आने का द्वार, जो हमने समझा है। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के आने के द्वार को ही आश्रव कह सकते हैं। क्या सिर्फ बुरे कर्म के आने के द्वार को आश्रव कहना है? तो अगर अच्छे कर्म के आने को आश्रव नहीं कहना है तो वो सवर कहना है क्या? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि और एक बार अगर आप इस पे समझाएंगे तो। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसा है, यहाँ पर आश्रव को बुरा और अच्छा नहीं कहा, आने के द्वार को आश्रव कहा है। फिर हम वह आश्रव शुभ रूप भी हो जाता है, जब परिणामों में शुभता रहती तो वो शुभ हो जाता है, अशुभ परिणाम रहते हैं तो अशुभ हो जाता है। जैसे हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं समझते, वैसे ये नेगेटिव यानी पाप और पॉजिटिव यानी कि पुण्य। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे ही साथ में जुड़ा है। तो आश्रम में भी पाप रूप आना और पुण्य रूप आना 2 प्रकार से आता है। जैसे हमारी साइकोलॉजी, हमारी थिंकिंग, ये पाप रूप भी होती, नेगेटिव भी होती, पॉजिटिव भी होती है। तो उससे जो नया रिलीज होगा हमारे अंदर, नया नया पॉजिटिविटी आएगी या नेगेटिविटी आएगी, वो सब कैसे आएगी? तो वो आना ही आश्रव है, और अपने विचारों के माध्यम से ही शुभ और अशुभ, पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं, शुभ अशुभ कर्म आते हैं। तो ओनली आना मात्र आश्रव है, और शुभ आए या अशुभ आए दोनों ही आश्रव कहलाते हैं।
ठीक है ना। अभी सूत्र आगे आने वाला है, छठवां सूत्र, छठवां अध्याय जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा आश्रम का वर्णन। अभी तो हम लोग जीव तत्व का समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग सामान्य से तत्वों को समझा है। वहाँ पर आएगा शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ भावों से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ भावों से पाप का आश्रय होता है। ऐसे छठवें अध्याय में एक सूत्र आएगा, तीसरे नंबर का सूत्र। तो उस समय हम लोग इसको विशेष रूप से वहाँ पे समझेंगे आश्रम के बारे में। जी भैया जी, मगर अब अगर आप देखेंगे भाव स्वरूप से शुद्ध भाव की उत्पत्ति को संवर कहा है, तो शुद्ध भाव की उत्पत्ति भी एक आश्रम ही है, तो संवर क्यों कहा है इसमें? देखिए यहाँ पर मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है ना, इसलिए अपन लोगों ने शुभ भावों को संपर्क का कारण कहा है। इसका अर्थ ये हुआ है कि शुभ भावों से अशुभ कर्मों का संवर हो गया, अशुभ कर्म रुक गए हैं, पर शुभ भी रुक गए हैं ऐसा नहीं कहा। शुभ भावों से शुभ पुण्य का बंध आश्रय होता है, शुभ पुण्य का बंध होता है और अशुभ कर्म का संवर होता है। क्या समझिए? उत्तम भावों से शुभ भावों से शुभ पुण्य का आश्रय होगा और शुभ ही पुण्य का बंध होगा और फिर अशुभ का संवर हो जाएगा। अशुभ नहीं आएगा, शुभ से अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, अशुभ नहीं आएंगी। तो अशुभ नहीं आ रही तो वही संवर कहला दी है। जो रुक गई है, अशुभ आना रुक गया है तो अशुभ का क्या होगा, संवर हो गया है। शुभ आ रहा है तो शुभ आ रहा है तो शुभ का आश्रम कहलाएगा। एक परिणाम से चार काम होते हैं। क्या काम होते हैं? चार काम होते हैं। जैसे आपने कोई भी अच्छे भाव बनाए तो अच्छे भाव बनाने से क्या हुआ, शुभ भावों से पुण्य का क्या हुआ, आश्रय हुआ। और आश्रय और बंध एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं कि आश्रय होगा तो बंध नहीं होगा। तो शुभ का आश्रय हुआ है तो शुभ का ही बंध हो जाएगा। दो चीज हो गई, ठीक है। फिर शुभ का चल रहा है तो अशुभ का क्या हो गया, संवर हो गया। अशुभ नहीं आ रहा है, संवर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अशुभ का संवर तो हुआ ही हुआ है, साथ में शुभ भावों से जो पुराना स्टॉक में अशुभ था उसकी निर्जरा हो गई है। कितने काम हुए? चार काम हुए। समझ में आ गया? सभी को आया हो तो बता दें, नहीं आया हो तो एक बार और पूछ सकते हैं जिसको नहीं आया है। आश्रय और बंध एक साथ होता है तो शुभ आएगा तो शुभ का ही आश्रय और शुभ का ही बंध होगा। फिर अशुभ नहीं आ रहा है, जैसे हमने मान लीजिए प्रकाश कर दिया तो अंधेरा नहीं आ रहा है, तो अंधेरे का क्या हो गया, संवर हो गया। तो वैसे ही हमारे पास पुण्य से शुभ भावों से पुण्य का बंध हो रहा है, पुण्य का ही आश्रय हो रहा है। अशुभ रुक गया बेचारा तो रुकना संवर कहलाता है। और उस शुभ के कारण से जो पुराने हमारे अंदर स्टॉक में अशुभ थे वे भी निकल करके बाहर जाने लगे, क्योंकि भैया हमारे संगाती नहीं आ रहे तो हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से। मित्र का साथ देगा, मित्र आ ही नहीं रहे तो हम तो उन मित्रों के साथ जाएंगे, तो वो निकल जाते हैं, निकलना चालू हो जाता है, ऐसा है। चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? सबकी जिज्ञासाएं एकदम शांत हो चुकी हैं। कोई बात नहीं, जिज्ञासाएं शांत हो जाएं, आप बस शांत मत होना, आप कुछ ना कुछ बोलते रहना। भैया जी, मेरा एक और एडिशनल सवाल है, सॉरी मैंने हैंड रेज नहीं किया था। जी जी। जो हमने चौथे सूत्र में आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष को ही द्रव्य और भाव रूप से स्वरूप से जाना था, मगर जीव अजीव को क्यों हमने छोड़ दिया भैया जी? क्योंकि जीव भाव करने वाला है, तो जो भाव करने वाला है वो थोड़ी अशुभ होगा। उस जीव के माध्यम से जो चीज आ रही है वो शुभ और अशुभ हो जाती है। उसके कारण से जैसे शुभ भाव किए जीव ने तो शुभ का आश्रय हुआ, अशुभ भाव किए तो अशुभ आया। ठीक है, समझ में आ गया है ना? इसलिए
जो द्रव्य और भाव है, जीव भी द्रव्य भाव करता है, और द्रव्य द्रव्य भाव मतलब कि पौद्गलिक जो भाव है उसके वो द्रव्य रूप हो जाते हैं, और जो अंदर के परिणाम हैं वो भाव कहलाते, चेतना कहलाती है। तो जीव शुभ अशुभ नहीं होते, जीव जो कर रहा है वो शुभ अशुभ होते हैं। अपन कहते हैं ना, पापी से घृणा नहीं करो, पाप से घृणा करो, ऐसे ही कहते हैं ना। तो वहाँ पर जीव नहीं कर रहा है कुछ भी, जीव के भावों के माध्यम से शुभ और अशुभ चीजें आ रही हैं। तो जीव के माध्यम से शुभ आश्रव आ रहा है, अशुभ आश्रव आ रहा है, शुभ संबर भाव संबर हो रहा है, द्रव्य संबर हो रहा है इत्यादि। आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ। तो और चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ना आगे द्रव्य जो आश्रव और बंध आएंगे ना 6वें अध्याय में, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अभी क्या है, हम लोग पहली क्लास वाले और 10वीं क्लास की चर्चा करने लगते हैं बीच बीच में, तो वो थोड़ी सी वो चली जाती कि भाई 10वीं क्लास की चर्चा, जब हम 6वें अध्याय में आएंगे ना तब हम इन चीज़ों को क्लियर तरीके से समझ लेंगे। अभी तो अपन सम्यक दर्शन को समझ रहे हैं। तो सम्यक दर्शन में मात्र श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो हमें आज के विषय का, हमारी आज की क्लास का विशेष सार ये है कि परिभाषाएं, जैसे मान लीजिए कोई आपके बीच में जैनेतर व्यक्ति है, या कोई ऐसा जैन भी है जो मंदिर नहीं जाता, कुछ नहीं करता, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मंदिर पूजन पाठ धर्म ध्यान नहीं करता है तो ये सम्यक दृष्टि नहीं होगा। जब चांडाल सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक सुगर सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक बैल सम्यक दृष्टि होता है, एक नाग नागिन सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, एक कुत्ता सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक चातक पक्षी, ये क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, जटायु पक्षी था ना वो जो दंडक वन में जिसके पंख, तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो सम्यक दृष्टि परिभाषाएं याद करने से नहीं होता है, तत्वों पर श्रद्धान करने से होता है। श्रद्धान होगा तो परिभाषाएं याद हो चाहे ना हो, फिर भी उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और परिभाषाएं रट ली हैं, खूब ग्रंथों को रट लिया है, खूब सारे अध्ययन कर लिया है, पर श्रद्धान के नाम पर हम लोग, जब श्रद्धान का समय आता है, भैया व्रत ले लो, भैया प्रतिमा ले लो, हाँ वो नहीं होगा, अभी बच्चे छोटे हैं, हाँ अभी नातन, अभी शादी होना है, हाँ अभी नाती की शादी होना है, हाँ अभी नाती पोता बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। तो बहुत सारे ये अपने जो बहाने हो जाते हैं, इसके कारण समझ में आता है कि हम लोग तत्वों पे श्रद्धान नहीं रखते हैं, मात्र परिभाषाओं को रट करके बोझा बढ़ा करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो श्रद्धान मजबूत बनाना है हमें, और धीरे धीरे हमें ये भाव बनाना है कि जिस घर में रह रहे हैं वो घर हमारा नहीं है, हमारा निज घर तो हमारी आत्मा का है। उसको हमें धीरे धीरे करके इस परिवार से नाता तोड़ के उस परिवार से संबंध जोड़ने का हमें माध्यम बनाते जाना है, प्रयास करते जाना है। और अंतिम समय तक कम से कम ये भावना बनाओ कि हम लोग संयम के साथ ही अपनी समाधि को स्वीकार करेंगे। ठीक है ना, सम्यक तो हो, संयम हो और फिर समाधि हो तो आनंद आता है। सम्यक के बिना संयम का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए पहले हमें सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन के साथ फिर संयम हो, और संयम के साथ फिर हमारी समाधि हो तो आनंद आएगा। संयम मतलब हमें दीक्षा लेना चाहिए, प्रतिमा ले लेना चाहिए, घर से पूर्णतः निवृत्त हो जाना चाहिए। जैसे आपको सरकारी नौकरी जो होती है तो 60 साल के बाद आपको रिटायर्ड कर देती कि बस अब आप घर में बैठिए, साधना करिए। वैसे ही आप परिवार के कुछ नियम बना लीजिए, जब 50 साल तक सबके साथ सहयोग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 50 के बाद 60 के बाद हम रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर अपना धर्म ध्यान हम करेंगे। ऐसा अपन को अपने आप को थोड़ा सा मेंटेनेंस बना के चलना चाहिए। रश्मि दीदी पूछिए। भैया जी वंदना, सभी को जय जगन्नाथ। भैया जी मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, पर हमारी प्रार्थना है कि हमारे शाहगढ़ में विमल सागर महाराज जी, आनंद सागर महाराज जी विराजमान है। हमारे यहाँ गौशाला देवोदय में पंच कल्याणक होने वाला है, अभी उनकी वासना चल रही है। 23 तारीख से 30 तारीख तक पंच कल्याणक है, जो
5 मान स्तंभों का है। 7 और 5 मान स्तंभ बनाए हुए हैं, 24 विराजमान होना है। भैया जी तो हमारा ये कहना है कि आप सभी तो हमारे साहेगढ़ प्रधान है और हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें।